लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे सूरज अपने तेवर दिखाने लगा है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज वक्फे से बारिश बरसने की पेशगोई कर दी है। हवा में नमी का तनासुब 86% तक जा पहुंचा। मज़ीद जान लेते हैं जैन अली से। जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज जो है वो अपने तेवर जो है वो दिखाने लगा है। ताहम दूसरी तरफ मानसून की बारिशों के मुसलसल बारिशों के बायस इस वक्त मौसम में जो है वो ठंडक जो है वो महसूस की जा रही है। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से भी जो है वो आज दिन भर वक्फे से बारिश बरसने की पेशन गोई की गई है। अगर कुछ बात कर ली जाए दर्जा हरारत की, तो आज महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 86% तक रिकॉर्ड किया गया है। मानसून की मुसलसल बारिशों के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में भी जो है वो बेहतरी आई है और इस वक्त लाहौर का जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 114 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से जो है इस मानसून के 10वें स्पेल की पेशन गोई की गई थी और मानसून का 10वां स्पेल मुमकिना तौर पर जो है वो मंगल से और बुध तक जो है वो जारी रहने का इम्कान है। जबकि आज भी जो है वो लाहौर में वक्फे से बारिश बरसेगी। बहुत शुक्रिया जैन। आगे बढ़ें और आपको ख़बर दें, शहर में गिरा फरोशी अरूज पर है और शहरी परेशान हो गए हैं। पोल्ट्री मसनूआत के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गए हैं। ब्रॉयलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपये जबकि मार्केट में 680 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा है। फार्मी अंडे ₹1 महंगे फ़ी दर्जन कीमत 304 रुपये हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नसनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की जो दाम है वो 595 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए गए हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है गुज़िश्ता कई दिनों से 595 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। ताहम मार्केट में जो ब्रायलर है वो 595 के बरक 685 680 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और साथ ही गोश्त जो है वो 780 से 800 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई है वो बुरी तरह मुतासर हुई है और वहीं पर कीमतों में भी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का सरकारी रिलीज के मुताबिक 383 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम जो फार्मर की जानिब से जिंदा ब्रायलर की सप्लाई दी जा रही है वो 420 रुपये। इसी तरह होल सेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 397 रुपये है, लेकिन दुकानों पर जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो ब्रोकर की जानिब से दी जा रही है वो 397 के बरक 430 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। अंडों की कीमतों में मजीद ₹1 का इजाफा कर दिया गया और 304 रुपये फ़ी दर्जन सरकारी महकमे में कीमत मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पैकिंग 9,000 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी हुई और शहरियों का कहना है कि ब्रायलर कुव्वत खरीद से बाहर है, जबकि अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म की पाक बहरिया के जवानों, अफसरान और अहलकारों को खैरात तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम बहरिया पर पैगाम। बोले, पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। वज़ीर-ए-आज़म की पाक बहरिया के जवानों को खैरात तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम बहरिया पर पैगाम में कहा कि पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ यादगार हैसियत रखता है। पाक बहरिया ने भारतीय साहिली शहर द्वारका पर फैसला कुन हमला करते हुए मवासलाती निज़ाम को तबाह किया था। हालिया मारका हक में पाक बहरिया ने बड़ी कामयाबी से अपनी तैयारी और अज़म का अमली सबूत दिया। पाकिस्तान अपनी आबी सरहदों की हिफाजत और सलामियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। इंसाफ लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद को ओहदे से हटा दिया गया। मियाँ अकरम उस्मान को सदर
पी टी आई लाहौर मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद अकरम उस्मान पी टी आई लाहौर की तंजीम में नू करेंगे। आपको बता रहे हैं सदर तहरीक इंसाफ लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद को ओहदे से हटा दिया गया है। मियाँ अकरम उस्मान को सदर पी टी आई लाहौर मुकर्रर कर दिया गया है। मियाँ अकरम उस्मान पी टी आई लाहौर की तंजीम में नू करेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं सुंदर के इलाके में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की स्पेशल ब्रांच और पेरा फोर्स के हमरा गंदम के हवाले से कार्रवाइयां जारी हैं। सुंदर में निजी फ्लोर मिल से 50 किलो वाले गंदम से भरे 1,10,000 और दीगर बैग्स बरामद। गंदम की ज़ख़ीरांदोज़ी के खिलाफ सुंदर में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की स्पेशल ब्रांच और पेरा फोर्स के हमरा कार्रवाइयां जारी है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर शाहिद हुसैन ने कार्रवाइयां करते हुए निजी फ्लोर मिल से 1,10,000 50 किलोग्राम वाले गंदम से भरे बैग तहवील में ले लिए हैं। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर शाहिद हुसैन का कहना था कि किसी को भी ब्लैक में गंदम बेचने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया कहते हैं कि पंजाब में सैलाब के बायस अब तक 56 अमवात हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ पीरावाला में दिल खराश वाक़या पेश आया। 70 साला खातून और 4 बच्चे जाँ बहक हुए। इस वक्त तीनों दरियाओं की सूरत हाल ज़्यादा कुशीदा नहीं है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब इरफान अली खाटिया की हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों बारे ब्रीफिंग दी। इरफान अली काठिया ने कहा कि पंजाब में सैलाब के बायस अब तक 56 अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज पीरवाला में दिल खराश वाक़या पेश आया। 70 साला खातून और 4 बच्चे जाँ बहक हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर मुतासरा फैमिली की माली इमदाद की जाएगी। गुजरात को गुज़िश्ता 24 घंटों से नागहानी सूरत हाल का सामना है। कल का जो दिल खराश एक वाक़या हुआ, इंसिडेंट जिसमें बोट कैप्साइजिंग हुई, 70 साल की एक खातून जिनका नाम बख्त सावी था। इसी तरह से 4 बच्चे, जो फातिमा जिसकी उम्र 4 साल थी, मुस्कान 5 साल, महानूर उम्र 3 साल और छोटा बच्चा सुफियान जिसकी उम्र 2 माह थी। अनफॉर्चुनेटली वो अल्लाह को प्यारे हुए। इसमें जितना भी जानी नुकसान हुआ उस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दुख का इजहार भी किया और फ़ौरन 24 घंटे में कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने का वो हुक्म दिया। DGPDMA पंजाब ने बताया कि इस वक्त तीनों दरियाओं की सूरत हाल ज्यादा कशीदा नहीं है। जसड़ के मुकाम पर 65,000, साइफन 98,000 और दरिया रावी से 97,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। हेड सदनाई पर पानी का बहाव 91,000 क्यूसिक है। हेड तरीमों के मुकाम पर 5,83,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। पंचनद के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। अब हमारा ओवरऑल तीनों दरियाओं का जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग की तरफ है। जसर पे अब 71,000 क्यूसिक कल था, आज 65,000 क्यूसिक है। रावी साइफन और शादरा है, ये बिल तरतीब 98,000 क्यूसिक और 97,000 क्यूसिक इस वक्त पानी वहाँ से गुजर रहा है। 91,000 क्यूसिक इस वक्त भी हेड सदनाई के मुकाम पर पानी मौजूद है। इस वक्त 5,43,000 क्यूसिक्स त्रिमू पे पानी हो चुका हुआ है और जो पहला बड़ा रेला था उसने 5,55,000 की पीक यहाँ पे देखी थी। इरफान अली काठिया ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीलात से भी आगाह किया। 500 के करीब मेडिकल कैंप्स लगाए हैं और इन मेडिकल कैंप्स में अब तक तकरीबन 2.25 लाख लोग अपना चेकअप करवा चुके हैं और मेडिकल एड ले चुके हैं। 15,22,452 जानवर जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके महफूज मकामात पर ना सिर्फ पहुंचाया गया है बल्कि उनके लिए चारे और वंडे का पूरी तरह से इंतज़ाम को इंश्योर किया गया है। अब तक टोटल 56 कीमती जानें पंजाब में 26 अगस्त से अब तक उनका नुकसान हो चुका हुआ है। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया का कहना था कि अब तक 20,20,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ अमराज सर उठाने लगे हैं। डेंगू, डायरिया, मलेरिया और चिल के मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में एक हफ्ते के दौरान 50,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 12,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल।
बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई मराज फूटने लगे। डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जल्द के मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में एक हफ्ते के दौरान 50,000 से जायद अफराद मुतासिर। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 12,000 से जायद मरीज 3100, जबकि सर्विसेज अस्पताल में 2200 से जायद मरीज रिपोर्ट। जनरल और गंगाराम अस्पताल में 2000 से जायद मरीज आए। पंजाब में जनवरी से अब तक डेंगू के 320 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में अब तक ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि पंजाब के मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम हैं। मरीजों का इलाज एहसन तरीके से किया जा रहा है। तमाम इलाकों में अद्वियात की वाफर मिकदार मौजूद है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश लाहौर डिवीजन के 5 मकामात पर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम। शहरी रिलीफ कैंपों में खैमे, खुराक, बोतल बंद पानी, कंबल, बिस्तर और कपड़े जमा करवा सकते हैं। पाक फौज ने PDMA के इश्तराक से फोर्ट्रेस स्टेडियम, डॉल्मेन मॉल और DHA फेज 6 में रिलीफ कैंप कायम किए। सर्किट हाउस, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, कसूर और गवर्नमेंट गुरु नानक कॉलेज ननकाना साहब में भी कैंप कायम। शहरी इन कैंपों में खैमे, खुराक और बोतल बंद पानी जमा करवा सकते हैं, जबकि कंबल और बिस्तर, तरपालें, मच्छरदानियाँ, कपड़े खसूसन गर्म कपड़े और अद्वियात दीगर इस्तेमाल की चीज़ें भी दी जा सकती हैं। शहरी चेक के ज़रिए भी सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकते हैं। महंगाई माफिया का राज बरकरार है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मार्केट में करेले 250, शिमला मिर्च 240, फूल गोभी 220 रुपये किलो में दस्तयाब है। सेब 420, गरमा 250, आड़ू और अंगूर 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। महंगाई माफिया का राज बरकरार है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। गंदम और आटा बेचने वालों का एका महंगाई का सैलाब आटा मार्केट तक पहुंच गया। महंगी गंदम का जवाब बनाकर फ्लोर मिल्स मनमानी करने लगे। चंद रोज़ में आटा 25 रुपये फ़ी किलो तक महंगा कर दिया गया। सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए। निर्ख मज़ीद बढ़ाने का इंदिया दिया जा रहा है। मार्केट की सूरत हाल बारे देखते हैं जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट। कर लिया फ्लोर मिल्स से ताहाल सरकारी निर्ख पर आटा फराहम नहीं किया जा रहा। चंद रोज में ही आटा 25 रुपए फी किलो तक महंगा कर दिया गया। चक्की आटे के निर्ख में भी गैर एलानिया इजाफा। चंद रोज कबल 130 रुपए में मिलने वाला चक्की आटा 150 रुपए फी किलो कर दिया गया। फ्लोर मिल्स के 20 किलो थैला आटा निर्ख में भी 600 रुपए का इजाफा। मार्केट में आटा 20 किलो थैला 2100 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। 20 किलो सफेद फाइन आटा 2300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आटा 15 किलो थैला 1700 और 10 किलो 1050 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मार्केट में 20 किलो आटा थैले के निर्ख 1810 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम के निर्ख में गैर मामूली तेजी से आटे के निर्ख भी बढ़ रहे हैं और गैर यकीनी सूरत हाल से मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज फ़ायदा उठा रहे हैं। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सहूलत मज़ार वादत कॉलोनी में छुट्टी के रोज़ खूब गहमा गहमी। शहरियों का कहना है कि रिलीफ तो है मगर सब्जियां मयारी नहीं हैं। लिस्ट के मुताबिक दर्जा अव्वल की अशिया मैसर नहीं है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रोज रश मगर शहरी नाखुश। सब्जियां DC रेट के मुताबिक अक्सर रियायती निर्ख पर भी मौजूद, मगर शहरियों की जानिब से सब्जियों के गैर मयारी होने की शिकायत हैं। कहते हैं सब्जियां और फल अगर सस्ते हैं तो क्वालिटी बेहतर नहीं। ये जो एरिया है वो तो अपनी मर्जी से देते हैं। कोई बात भी करो तो वो कहते हैं लिखा हुआ है, लेकिन जो रेट है वो ये है, हम इस रेट पे देंगे। संडे वाले दिन जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मीठा ले लें, अभी 200 कुछ रेट है इसका, बाहर आपको 150-160 पे मिल जाता है। आप जब भी यहाँ संडे को आएंगे ना इतवार बाज़ार में, तो संडे वाले दिन यहाँ पे रेट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्वालिटी हर चीज़ की प्राइस में आपको शो करेंगे 2 रुपये 4 रुपये का डिफरेंस, बट यहाँ पे दर्जा अव्वल के मुताबिक प्राइस को देखा जा रहा है। मगर यहाँ पे दर्जा अव्वल के साथ बहुत सी प्रोडक्ट दर्जा दोम की लगी है और उस पर डिस्प्ले नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया और आला हुकाम से सहूलत बाजार में हकीकी मायनों में आवाम को सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। गंदम की किल्लत का बहाना बनाकर मसनूई महंगाई करने वाले नासिर बेनकाब पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन से बड़े पैमाने पर गंदम बरामद। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक 184 गोदामों की चेकिंग, 88 गंदम स्टोरेज गोदाम सील, 75,886 मेट्रिक टन गंदम जब्त कर ली गई है। लाहौर डिवीजन से 31,906, गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन से 9,128 मेट्रिक टन गंदम बरामद की गई है। इसी तरह सरगोधा,
راولپنڈی، साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन से गंदम जब्त की गई है। जब्त शुदा गंदम के आटे को मुतल्लिका अजला की मार्केट में फ़रोख्त किया जाएगा। तमाम कार्रवाइयों को महकमा प्राइस कंट्रोल में कायम खसूसी सेल से मॉनिटर किया जा रहा है। ग़ज़ाई मुफ़्सिदीन के लिए पंजाब की ज़मीन तंग, डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर भर में ग्रैंड ऑपरेशन। सुबह सवेरे 53,700 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया है। 51 दूध बरदार गाड़ियों, डेयरी शॉप्स और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की चेकिंग की गई है। 10 मुकदमा दर्ज, 6 डेयरी शॉप्स बंद, 1,65,000 जुर्माने आयद किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि मौका पर किए गए टेस्ट फेल होने पर दूध को तल्फ किया गया है। नाकिस दूध लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। मिलावट से पाक सेहत बख्श खुराक की यकीनी फराहमी के लिए कोशा है। मयारी खुराक के नाम पर जालसाजी करने वालों की सरकोबी और ख़ात्मे के लिए टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान का बनना एक इनकलाब था। जो हिजरत करते हैं वही उसका दुख जानते हैं। तालीमी शोबे में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। मंसूरा लाहौर में जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ताज़ीती रेफरेंस बेआत प्रोफेसर खुर्शीद अहमद के नाम से तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मरहूम का काम उनकी उम्र से ज़्यादा रहा। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान का बनना एक इंकलाब था। जो हिजरत करते हैं वही इसका दुख जानते हैं। तालीमी शोबे में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी है। इल्म तालीमी एतबार से भी उनका विजन बहुत वाज़ेह था और अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने तो और सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी ख़त्म ही कर दी है और उसके नतीजे में जो एक कशमकश पैदा हो गई है तबक़ाती निज़ाम तालीम की, उसके ख़िलाफ़ प्रोफेसर साहब ने लिखा। बाज़ लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई फिर तो प्राइवेट सेक्टर में तालीम होनी नहीं चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग तालीम का काम कर रहे हैं वो तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जिम्मेदारी सरकार की है, हुकूमत की है, रियासत की है। इससे दस्तबरदार होकर अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाएंगे तो वो गलत है। मीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मरहूम एक अजीम शख्सियत थे। उन्होंने इदारों की रहनुमाई की, तालीमी और माशी मैदान में बेहतरीन किरदार अदा किया। ताज़ीती रेफरेंस में दीगर अकाबिर शख्सियात ने प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मरहूम और उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद जुहेब के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि एक सियासी जमात ने नौजवानों की सियासत की आड़ में इदारों के खिलाफ नफरत के बीज बोए। ये लोग सैलाब में अवाम की खिदमत करते नजर नहीं आए। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर और MNA सैफ अल मलूक खोखर की मुलाकात हुई। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का मजीद कहना था कि ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं है। सैलाबी सूरत हाल में सियासी जमातों अवामी खिदमत करती नजर आती हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सैलाब की मुश्किल घड़ी में अवाम की फलाह बहबूद के लिए एक पेज पर है। दोनों मुख्तलिफ जमातें हैं मगर मुल्की सलामियत की खातिर एक कौम की मानद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। DIG ट्रैफिक वकास नसीर लाइसेंसिंग सहूलियत फराहम करने के लिए पुरअज़म है। लाहौर समेत सूबा भर में हर इतवार रिक्शा ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग टेस्ट का सिलसिला जारी है। DIG ट्रैफिक वकास नसीर का कहना है, रवां साल रिक्शा ड्राइवर्स को 80,700 से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। इतवार के रोज़ कमर्शियल ड्राइविंग टेस्ट का इनेकाद ट्रैफिक पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट की काविशों का नतीजा है। लाहौर मनावा लाइन समेत पंजाब की तमाम मेन लाइन लाइसेंसिंग ब्रांचों में रिक्शा ड्राइविंग टेस्ट जारी हैं। मुल्क की सतह पहली बार रिक्शा ड्राइवर्स के लिए अलग काउंटर और खसूसी वन टेस्ट के लिए मुकर्रर किया गया है। शफाफियत और मेरिट पर लाइसेंस की फराहमी तरजीहात हैं। मजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाल करने पर गौर 18 रुकनी हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। CRPC में तरमीम करके इंतज़ामी अफसरान को अदालती इख्तियारात दिए जा सकेंगे।
मुल्क में मजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाल करके इंतजामी अफसरान को अदालती इख्तियारात देने पर गौर। CRPC में तरमीम करके इंतजामी अफसरान को अदालती इख्तियारात दिए जा सकेंगे। मजिस्ट्रेसी निज़ाम की बहाली के लिए 18 रुकनी हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी को 2002 से पहले और बाद के मामलात और जिले इंतजामिया के किरदार का जायजा लेने का टास्क। कमेटी गवर्नेंस और अमन अमान के कयाम को बेहतर बनाने के लिए तजावीज देगी। कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने पुलिस ऑर्डर 2002 के निफाज के बाद पुराना मजिस्ट्रेसी निज़ाम खत्म कर दिया था। 2002 से कबल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते थे। इंतजामी अफसरान कीमतों की निगरानी, दुकानदारों को जुर्माने, छोटे जराइम पर समरी ट्रायल कर सकते थे। 2017 में कौमी असम्बली की कानून इंसाफ कमेटी ने मजिस्ट्रेसी निज़ाम की बहाली के लिए आईनी तरमीम की सिफारिश की। 2022 में वज़ीर आला परवेज इलाही ने मजिस्ट्रेसी निज़ाम दोबारा मुतारिफ करवाने की कोशिश की थी। पंजाब में महंगाई, नाजायज मुनाफाखोरी, तजावुज़ात से मुतालिक पैरा फोर्स तश्कील दी गई। कमेटी देखेगी कि पैरा फोर्स के होते हुए कैसे मजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाल किया जा सकता है।